वेलकम इन सक्सेस विद अस्मी। जैसे आप सबको पता है कि हम घटना चक्र पॉलिटिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा राज्यसभा। तो ठीक है जी, मुझे उम्मीद करती हूँ आप सब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आए होंगे अपने नोट से। तो ठीक है, चलो जी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में होते हैं तो कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए जी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेरा, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं तो कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? इसे विघटित नहीं किया जा सकता तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? राज्य का स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राज्यसभा के कथन सही है। क्या सही है? इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। कथन कारण क्वेश्चन है, कथन कह रहा है मेरा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सही बात है। कारण बोल रहा है उसे यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो आर जो है वो एक ही क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने? 12 सदस्य। किससे? राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु जो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, मतलब उम्र उसकी। दूसरा, उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए? अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है, राज्यों के अंतर्गत लाभ का जो पद है धारित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा राष्ट्र हित में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, बिल्कुल सही है। तो क्या याद रखना है इसका? 2/3 सदस्यों द्वारा, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है मेरा, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है मेरा, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए जो एक संकल्प है वो कैसे होना चाहिए? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो क्या याद रखना है आपको? कितने सदस्यों द्वारा? 2/3 सदस्यों द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही कथन के बारे में देखते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है मेरे? सही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कथन कारण का क्वेश्चन है मेरा। कथन कह रहा है मेरा, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर अनिवार्य स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो क्या कह रहा है? बिल्कुल गलत है ये। कारण बोल रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धन विधेयक है मेरा कहाँ पेश किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं, देखते हैं कौन से हैं। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249 के तहत। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई हैं कौन थी? वो नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है मेरा, राज्यसभा का अनन्य अधिकार मतलब एकांतिक शक्ति है, क्या है? एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु स्तुति करना। तो राज्यसभा ही जो होती है वो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु स्तुति करती है,
ओके, ये इसकी क्या है, एक एकांतिक शक्ति है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसमें? संविधान में संशोधन कोई भी करना हो तो उसमें क्या है, लोकसभा के बराबर ही राज्यसभा को शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा भारत के संविधान में चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है क्या? इसमें राज्यसभा में सदस्य स्थानों का आवंटन है। तो राज्यसभा में स्थान किस अनुपात में मिलेगा राज्यों को, ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 4 में दिया गया है। और आपको 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियाँ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे पता होना चाहिए आपको, जो 8 अनुसूचियाँ हैं वो तो जब संविधान बना था तभी थी, और उसके बाद में 9, 10, 11 और 12 जो है ये अमिट करके आई है। ठीक है, चलो सीट मैच कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटका में 12 और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 16। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 तथा तेलंगाना में कितनी है? 7 हैं। चलो कुछ सीटें और मैच करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी? 11, तमिलनाडु में 18, गुजरात में 11, राजस्थान में 10, MP में 11, बिहार में 16 और केरल में 9 और उड़ीसा में 10 और UP में कितनी है? 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर में से कहाँ राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? सबसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश है ऐसा, उसमें कितनी है? 3 है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है। किसी सभा या सदन का उपाध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता है। किसका? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्यसभा का वर्तमान सभापति हैं कौन है? हमारे वेंकैया नायडू जी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? हमारी 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। मतलब ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन आई है उनको माने या ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है। कौन लेता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे अपने दोस्तों में से शेयर करके, क्योंकि आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।